नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। राजस्थान कानून गो संघ जिला शाखा धौलपुर की कार्यकारिणी का चुनाव पर्यवेक्षक सुशील प्रधान, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महेंद्र पारासर जिलाध्यक्ष भरतपुर के सानिध्य में तहसील परिसर धौलपुर में संपन्न हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार दीक्षित, सभा अध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुनील परमार, उपाध्यक्ष पद पर ऋषि कटारा, जिला मंत्री पद पर बने सिंह गुर्जर और कोषाध्यक्ष पद पर अजय सिंह जादौन, संगठन मंत्री पद पर यतेंद्र शर्मा निर्विरोध निर्वाचन हुए। इस मौके पर राजकुमार शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा, गिरदावर तहसील धौलपुर राम अवतार सिकरवार, तहसील बसई नवाब अमर सिंह मीणा, तहसील बाड़ी प्रदीप शर्मा, तहसील सरमोत्रा नीरज श्रीवास्तव, गिरदावर तहसील सैपऊ सुरेश चंद्र गिरदावर, तहसील राजाखेड़ा भोपाल मीणा, गिरदावर तहसील बसेड़ी सहित जिले के सभी कानून गो मौजूद रहे। शहर के कोतवाली थाना इलाके के एक होटल के अंदर टीचर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मचकुंड चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने बताया कि टीचर राजेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी बहरोड जिला अलवर शहर के ब्लू रेस्टोरेंट होटल में रुका हुआ था। सुबह ही टीचर ने होटल के अंदर कमरा बुक कराया। रविवार रात तक जब टीचर कमरे से बाहर नहीं निकला तो होटल के कर्मचारियों को अनहोनी का शक हुआ। पुलिस को बुलाकर जब कर्मचारियों ने होटल का गेट तोड़कर देखा तो पलंग पर टीचर का शव पड़ा हुआ था। उसके मुंह से झाग निकले हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर टीचर के परिजनों को घटना की सूचना दी। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाकर टीचर ने आत्महत्या की है। मोबाइल समेत अन्य दस्तावेज पुलिस ने कब्जे में ले लिए। टीचर अलवर जिले का रहने वाला था, जिसकी धौलपुर जिले के बरावट स्कूल में पोस्टिंग थी। सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आत्महत्या के कारण अभी तक अज्ञात है। घटना के संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। कल थाना कोतवाली धौलपुर अंतर्गत पहाड़ी वाले बाबा के वहाँ ईदगाह रोड पे एक बॉम्बे ब्लू रेस्टोरेंट है। उसकी किसी कार्मिक ने थाने पर इवनिंग में फ़ोन किया था कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आकर के सुबह 11 बजे रुका था और 5 बजे जाने की कह रहा था। हमने इसका दरवाज़ा खटखटाया तो ये खोल नहीं रहा है। इस पर वहाँ पुलिस टीम गई, दरवाज़ा तोड़ा तो वो व्यक्ति वहाँ पे मृत पड़ा मिला। उस मृत व्यक्ति का ही एक रिलेटिव है महेश, वहाँ पहुँच गया। तो उसने बताया कि साहब इसका नाम राजेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल मेघवाल निवासी दिवाली और तहसील बहरोड जिला अलवर का है, जो कि यहाँ बरावट में टीचर है। तो चूँकि मर चुका था, उसको वहाँ से डेड बॉडी को मोर्चरी रूम में रखवाया गया है और मॉर्निंग में आज उसके परिजन आ गए। उन्होंने तहरीरी दी है, उस पर दर्ज रिपोर्ट रजिस्टर्ड कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। वो उसके पास में सेल्फॉस की एक शीशी भी मिली है। ऐसा लगता है कि उसने सेल्फॉस की गोलियां खा करके आत्महत्या कर। कल अध्यापक राजेंद्र कुमार जी महाराणा स्कूल में इनकी ट्रेनिंग थी, तो कल ये ट्रेनिंग में नहीं पहुँचे। जब शाम को ये घर नहीं पहुँचे तो उनकी वाइफ ने हमको अवगत कराया कि वो घर नहीं आए। तब हमने इधर उधर उनकी ढूंढने की कोशिश की तो कहीं नहीं मिले। तो शाम को जब इनका मोबाइल ट्रेस हुआ है, उसकी लोकेशन के हिसाब से हम जब होटल पे पहुँचे हैं तो वहाँ इनको होटल में साइलेंट अटैक से इनकी मृत्यु होने की आशंका जताई गई। बाकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर। तो क्या हमेशा होटल में रुकते थे या मतलब पहली बार? नहीं, होटल में तो ये कल ही गए हैं। ये यहाँ सुंदर कॉलोनी में रहते थे। कल इनका पता नहीं क्या था, ये होटल गए हैं कल। इस चीज़ का हमको मालूम नहीं है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। माला पहनाकर मिठाइयां खिलाकर कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। विधायक बोले, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का सोमवार उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाया। पूर्व विधायक के आवास पर सुबह से ही कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ देखी गई। कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला साफा पहनाकर और केक काटकर जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक युवराज सिंह मलिंगा ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 370 से ऊपर सीट लाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर धरातल पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान प्रदेश में अब विकास के नए नए आयाम खुलेंगे। राजस्थान सरकार समाज के हर नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो। इसी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार काम कर रही है। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने अपने अपने बजट घोषित कर समाज के हर वर्ग को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, शैलेश कबीर, जगन्नाथ कोहली, पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर के सेबू थाना क्षेत्र के राजा का नगला गांव में उधारी के रुपए को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सेपो अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सेपो थाने के एएसआई गजन सिंह ने बताया कि राजा का नगला गांव में बनवारी पक्ष के लोगों की एक दुकान है, जिस दुकान से दया शंकर पक्ष के लोग उधार सामान लेते थे। दुकान की उधारी को चुकाने के लिए दुकानों पर दया शंकर पक्ष के लोग पहुंचे, जहां उधारी के पैसों को लेकर दया शंकर और बनवारी पक्ष में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में एक पक्ष के दया शंकर, वृंदावन सिंह, आकाश और बलराम घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के छोटू, बनवारी और भोले को भी चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया है। मामले की जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि प्राथमिक जांच में उधारी के रुपयों को लेकर झगड़े की बात सामने आई है, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़ी उपखंड के उमरी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर आज ग्रामीणों के साथ बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ में स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। उक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में पोषाहार की चोरी हो रही है। बच्चों के लिए आया पोषाहार स्कूल के टीचर लेकर घर जा रहे हैं। वहीं स्कूल में नाम मात्र की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद मामला शांत हो सका। उमरी गांव निवासी रामविलास कुशवाहा, गिरिराज सिंह, हरिकेश, बनियाराम कुशवाहा आदि ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार को टीचर अपने घर ले जा रहे हैं। गुरुवार से बच्चों को दुग्ध वितरण नहीं किया गया। उल्टे पोषाहार प्रभारी उक्त दूध के डिब्बों को घर ले जाकर बच्चों को यूज कराते हैं। जब बच्चों ने देखा तो उनको भी टीचर ने मारपीट कर दी। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है कि उन्होंने स्कूल के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ में कुछ समय के लिए तालाबंदी भी की गई। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश की है कि जो भी मामला है उसको लेकर जांच की जाएगी। साथ में स्कूल की संस्था प्रधान मीना कुमारी को पूरे मामले की जानकारी देने और आरोपी अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। मामले को लेकर तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने बताया कि स्कूल में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। पोषाहार को लेकर ग्रामीणों की शिकायत है कि टीचर उसे घर ले जाते हैं। साथ में स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में दोनों मामलों को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में दे रही है पोषाक ढंग से नहीं, सड़ी सड़ाई दाल ला रहे हैं और बच्चों को पोषाहार में कुछ भी नहीं मिल रहा। अध्यापक अपनी मनमानी करते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में शून्य मिल रहा है। धौलपुर के राजकीय कन्या कॉलेज में 2 पारियों में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। पुलिस के कड़े पहरे में हुई भर्ती परीक्षा में 166 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए एसपी मनोज कुमार के साथ एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा मौजूद रहे। धौलपुर जिले में साल 2017-18 के कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर के 196 कांस्टेबलों ने आवेदन किया। सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 2 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा में 166 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान पहली पारी में 29 और दूसरी पारी
पारी में 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर पुलिस की ओर से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। परीक्षा में ड्यूटी के तौर पर अलग अलग सीओ सर्किल के साथ कई थाना प्रभारी परीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसके चलते 2 पारियों में हुई परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एसपी ऑफिस में तैनात प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि 21 पदों के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 3 पद अनुसूचित जनजाति, 1 पद अनुसूचित जाति और 17 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आयोजित परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित किया जाएगा। आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में सैन्य विज्ञान विषय में पर स्नातक उपाधि कार्यक्रम आवश्यक रूप से प्रारंभ किया जाए। इसके लिए प्रधान अध्यापक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। छात्रों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में विगत वर्ष 2017 से स्नातक कक्षाओं में सैन्य विज्ञान विषय को कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया। सन 2017 से 2023 तक सैकड़ों छात्रों ने सैन्य विज्ञान विषय से स्नातक उपाधि प्राप्त करके सैन्य विज्ञान से परास्नातकोत्तर उपाधि के लिए देश के अन्य राज्यों के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान राज्य में परास्नातक उपाधि किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं संचालित की है। उन्होंने निवेदन किया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में सैन्य विज्ञान विषय में परास्नातक उपाधि कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। इस ज्ञापन को देते समय रमाकांत, नमन कुमार, नीरज कुमार, धर्मेश, मनोज, धर्मेंद्र, रवि, सुनील और कॉलेज के अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में 1 दिवसीय ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन डॉक्टर ओपी उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें डॉक्टर ब्रजपाल सिंह द्वारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है, उन्होंने इस विशेष व्याख्यान के माध्यम से अंग्रेजी नाटक के विभिन्न आयामों को अद्भुत रूप से समझाया। वे विभिन्न कार्यक्रमों और युगों के माध्यम से छात्रों को इस उदाहरणीय विषय पर विस्तार से बताते हुए अपने विचारों को साझा किया। इस व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को केवल अंग्रेजी नाटक के स्थायी और संगठनात्मक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी समझाया गया। इस ऑनलाइन लेक्चर में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस उत्कृष्ट विस्तार व्याख्यान के समापन में कमला महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी द्वारा डॉक्टर ब्रजपाल सिंह को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर KK उपाध्याय, नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर गौरी दीक्षित, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अभयवीर सिंह कुशवाहा, रोहिता सिंह गुर्जर, अंशु सोनी, विपिन कुमार, निर्मल, बबलू, दिलीप, वैभव, मोहन प्रकाश, राम कुमार, महेंद्र, सुमन, उदयभान आदि स्टाफ मौजूद रहा। यातायात नियमों को लेकर चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विद्यालयी बच्चों के मध्य यातायात नियमों को लेकर चित्रकला, स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बताया कि हमारा उद्देश्य कल के नागरिकों को तैयार करना है। इसके लिए भारत के भविष्य कहे जाने वाले विद्यार्थियों को हम आज से ही यातायात नियमों के प्रति सजग करने का कार्य कर रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बताया कि 15 फरवरी से चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमारे द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता और समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालयी बच्चों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बिना नंबरी वाहनों पर नंबर अंकित करना, रिफ्लेक्टर लगाना, मेडिकल हेल्थ चेकअप करना, आई कैंप के अलावा दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के प्रति सजग करने का रहा है। प्रतियोगिता न्यू एरा पब्लिक स्कूल, न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। मौसमी बीमारियों का बड़ा प्रकोप, OPD हुई 500 पार। सरमथरा कस्बा सहित आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों मौसम में आए बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों ने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की OPD में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है और प्रतिदिन 500 से भी अधिक मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं।
जिनमें अधिकतर खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, वायरल के अधिकांश मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। साथ ही मौसमी बीमारियों के अचानक से बड़े प्रकोप से सरमथुरा कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की भी चांदी कुट रही है और झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को पैसे के लालच में ओवरडोज दवाएं दी जाती है, जिससे कई बार मरीजों की हालत तक बिगड़ चुकी है। लेकिन चिकित्सा विभाग और उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समय समय पर कार्यवाही न करने की वजह से उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप मक्खी की तरह पनप रहे हैं। वहीं कस्बा के कुछ मेडिकल स्टोर्स की आड़ में भी मेडिकल स्टोर्स पर भी नए सिखियाओं के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे कई बार मरीजों की तबीयत अधिक बिगड़ने पर झोला छाप उन्हें आनन फानन में बाहर के लिए रेफर कर देते हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कितनी ओपीडी चल रही है? प्रतिदिन कितने मरीजों के आपके द्वारा पर्चे काटे जा रहे हैं? जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर मैन विद मशीन ओपीडी में कार्यरत हूँ। यहाँ पे मौसमी बीमारियों को लेकर लगभग रोजाना 500 से 600 के बीच में ओपीडी हो रही है और वायरल काफ़ी चल रहा है जुकाम, खांसी, बुखार का। तो अब यहाँ पे 2 काउंटर हो गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है पब्लिक को और हम ऑपरेटरों को भी कोई परेशानी नहीं है। शहर में 2 साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आया बस स्टैंड, यात्री परेशान। कहने को तो सरमथुरा में उपखंड मुख्यालय का बस स्टैंड है, लेकिन बसों का संचालन पुराने ढर्रे पर ही हो रहा है। यहां से रोजाना सैकड़ों बसें भी गुजरती हैं, जो राजस्थान के जयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले सहित मध्य प्रदेश के सोनगिरी, ग्वालियर और आगरा सहित जिले के अलग अलग शहरों के लिए दिन भर में कई बसें संचालित होती है। लेकिन यहाँ के हालात किसी गाँव के बस स्टैंड से भी ज़्यादा खराब है और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार इन हालातों से अनभिज्ञ है। सब कुछ जानकर भी यहाँ हालत सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरमथुरा से प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इन यात्रियों के लिए बैठने के लिए कोई यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं है। सड़क किनारे खड़े होकर यात्री बसों का इंतजार करते हैं। वहीं खुली जगह होने से सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में मुसाफिर परेशान होते हैं। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जन सुविधा के लिए भी यात्री इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कांग्रेस शासन में लोगों की तकलीफ को देखते हुए प्रशासन ने बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित कर नगरपालिका ने प्रतीक्षालय का निर्माण कराया, लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने के बाद निगम के अधिकारी बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं कर सके, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुलभ शौचालय में घुसने की हिम्मत नहीं होती। अस्थायी स्टैंड पर कहने के लिए तो यात्री सुविधा के लिए सार्वजनिक सुलभ शौचालय बने हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो रही है कि घुसने की हिम्मत नहीं होती। गंदगी और अव्यवस्था के बीच इसका लाभ मुसाफिरों को नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड पर इन आने जाने वाले यात्रियों को पानी का स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। पूरे बस स्टैंड पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। निजी वाहनों का होता है जमावड़ा। नगरपालिका कि इस सार्वजनिक बस स्टैंड से रोडवेज बसों के समानांतर निजी वाहनों का भी संचालन होता है। निजी टैक्सियों से रोडवेज बसों की आय में भी कमी हो रही है। पुलिस की ओर से भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, जो कि ठेले वालों ने घेर लिया है। नगर के अस्थायी बस स्टैंड को करीब 50 से अधिक ठेले वालों ने घेर रखा है, जो बसों के आसपास खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस में सफर से आने जाने वाले लोगों को उतरने चढ़ने में भी परेशानी होती है। इन दिनों सर्दियों में फल, फ्रूट, कचौरी, समोसे, अंडे व फुटकर विक्रेताओं से सड़कें भरी पड़ी है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। शिक्षाविद वी के त्यागी साहित्य परिषद सवाई माधोपुर व धौलपुर के जिला संयोजक घोषित। साहित्य परिषद के सवाई माधोपुर व धौलपुर के जिला संयोजक अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन CLC के सभागार सीकर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठनात्मक सत्र में इन विभिन्न इकाइयों और दायित्व की घोषणा प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने की। प्रांतीय अध्यक्ष ने साहित्य परिषद धौलपुर के संयोजक के दायित्व का कार्य वीरेंद्र त्यागी एवं सवाई माधोपुर जिला संयोजक का दायित्व पारस जैन को देने की घोषणा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनाराम शर्मा व क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर विपिन बिहारी पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए संगठन में सक्रियता के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रांत अध्यक्ष भार्गव ने आगामी
में दोनों जिलों में तहसील स्तर पर नवीन इकाइयों के गठन के लिए शीघ्र कार्य योजना बनाकर संगठन के विस्तार का आह्वान किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाई जाएगी बसंत पंचमी। धौलपुर जिले के विभिन्न मंदिरों में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह जानकारी धौलपुर के ईश्वर भगवान रूपी संत और भागवत आचार्यों ने दी, जिसमें धौलपुर के गांव शेरगढ़ पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत श्री श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज, प्रभु जी और कान्हा भगवान रणछोड़ नगरी मचकुंड लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर के महंत कृष्ण दास जी महाराज, भगवत आचार्य योगेश शास्त्री, गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास जी महाराज आदि भगवान स्वरूपी संतों के द्वारा यह बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का पर्व और शारदे मां का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें शारदे मां को पीला कलर बहुत प्रिय है, जिसमें पीले वस्त्र, पीले फल, मिष्ठान, अन्न, पकवान आदि का दान पुण्य करना बड़ा ही लाभदायक है। इस मौके पर भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, रामदास जी महाराज, मनोज दास जी महाराज, कान्हा भगवान, सोनू पंडित जी, फक्कड़ बाबा, पंडित अजय शास्त्री, विक्की बाबा आदि भगवान रूपी संत और भक्तगण और नेता मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सुविधाओं के अभाव में प्रसूताओं को उठानी पड़ रही है जोखिम। वैसे तो राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार जच्चा एवं बच्चाओं के स्वास्थ्य देखभाल एवं प्रसूताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रचार प्रसार कर रही है और प्रसूताओं के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं, मगर करीब 10,000 से भी अधिक आबादी वाले क्षेत्र सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं का अभाव होने से प्रसूताओं को काफी दिक्कतों का सामना कर बच्चे को जन्म देना पड़ता है या समीप पार्टियां जिला धौलपुर या करौली जाना पड़ता है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोनोग्राफी मशीन के अभाव सहित ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने वाली प्रसूताओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं, जबकि प्रति माह करीब 100 से भी अधिक प्रसूताएं बच्चों को जन्म देती है। साथ ही समस्याओं को लेकर जब हमने डॉक्टरों से बात की तो चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरीलाल मीणा ने बताया कि सरमथुरा हॉस्पिटल में प्रति माह करीब 100 से भी अधिक प्रसूताओं के प्रसव किए जाते हैं, जिनमें झीरी, बरौली, बड़ागांव, नादनपुर सहित अन्य पंचायतों की महिलाएं सहित जिला करौली के अंतर्गत आने वाले कई गांव की महिलाएं भी प्रसव के लिए यहां आती है, लेकिन सोनोग्राफी मशीन सहित अन्य उपकरणों के ना होने से प्रसूताओं का प्रसव करवाने में काफ़ी परेशानी होती है और प्रसूताओं को बाड़ी, धौलपुर, करौली आदि जगहों पर जाकर सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें करवानी पड़ती है, जबकि सोनोग्राफी मशीन सहित अन्य सुविधाओं को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही हॉस्पिटल में मरीजों के भार के उपयुक्त चिकित्सकों के रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर एवं अन्य सुविधाओं को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को कोई परेशानी ना हो। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तकरीबन महीने में कितनी प्रसूताओं की डिलीवरी होती है? सरमथुरा CHC पर लगभग 100 प्रसूता आती हैं जिनकी डिलीवरी होती है और काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र से दूर से भी आती हैं, कुछ करौली जिले से भी कुछ गांव हैं जिनसे यहाँ पे आती हैं। जैसा कि अभी देखने के लिए मिला कि प्रसूताओं के लिए जैसे कि यदि सोनोग्राफी अगर यानी करवानी है तो उनको काफ़ी दूर के लिए भागना पड़ता है और हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सोनोग्राफी की मशीन के लिए बहुत पहले CM मेंढर साहब कह के गए थे और उसकी प्रक्रिया चालू है, आधा काम हो गया है और उसके जो स्टाम्प वगैरह थे वो जमा कर दिए हैं और जल्दी ही मतलब सोनोग्राफ की पोस्टिंग बाड़ी से 2 दिन के लिए, सप्ताह में 2 दिन के लिए आदेश कर दिए हैं। सोनोग्राफी मशीन जल्दी आने की संभावना है। अभी हॉस्पिटल में कैसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? OPD अभी कितनी चल रही है? समथिंग अभी OPD करीब 600-700 के आसपास चल रही है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, जो वायरल फेरेंजाइटिस वगैरह इनके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। चिकित्सकों के कितने पद यहाँ पर अभी रिक्त हैं? चिकित्सकों के 8 पद रिक्त हैं यहाँ पे और चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, लेकिन हमने लिख रखा है सरकार देखो। मौजूदा समय में कितना स्टाफ है हॉस्पिटल में? मौजूदा समय में 3 डॉक्टर हैं हम, जो एक नाइट को, एक इवनिंग में और एक दिन में रहता है। नगर पालिका द्वारा चलाया विशेष सफाई अभियान।
सरमथरा कस्बा में निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेश अनुसार सरमथरा नगर पालिका के शहरी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत सोमवार से की गई, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्थित वर्षों पुराने कचरे के ढेरों की जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई करवाई गई। शहर के मुख्य सड़कों से कचरा साफ करवाया गया एवं शहर के समस्त कचरा पॉइंट्स को धीरे धीरे कम किए जाने की पालिका द्वारा कवायद की जा रही है। साथ ही लोगों को कचरा नियमित स्थान कचरा पात्र में फेंकने की सलाह दी। विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत प्रथम दिन करौली बाईपास रोड, बड़ चौराहा, बिजली घर के पास एवं अन्य स्थानों पर विशेष रूप से सफाई की गई। सफाई से लोगों को राहत दिलाई गई और स्थानीय लोगों द्वारा नगरपालिका प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया गया। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नव मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान शुरू। निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरमथरा में नव मतदाताओं को जागरूक करने और लोकसभा चुनावों में 100% मतदान को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कार्मिकों द्वारा जगह जगह स्वीप कार्यक्रम के तहत नव मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं को ईवीएम मशीन द्वारा वोट डालना सिखाया जा रहा है। वहीं वीवीपैट मशीन की खासियत बताते हुए मतदाताओं को अवगत कराया जा रहा है। सोमवार को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्मिक गोविंद प्रसाद शर्मा के द्वारा लोगों को अपने सही मत का प्रयोग करने और ईवीएम मशीन द्वारा वोट डालने का तरीका सिखाया गया। साथ ही कार्मिक ने बताया कि अधिकांश बुजुर्ग मतदाता और महिलाएं जानकारी के अभाव में ईवीएम मशीन का गलत बटन दबा देते हैं, जिससे उनका मत चयनित उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार को चला जाता है। साथ ही कई बार गलत बटन दबाने से मत खराब भी हो जाता है। हालांकि कार्मिक नव मतदाताओं को लेकर गंभीर है, जो पहली बार के मतदाताओं पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। निर्वाचन विभाग भी लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए गंभीर बना हुआ है। शहर में अस्पताल और उपखंड कार्यालय में ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, जो नव मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। महिलाएं भाजपा सरकार में आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संबल बने, मुकेश सक्सेना। पुराना शहर मंडल जजुआ वाली माता मंदिर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी कल्पना शर्मा, जिला सह संयोजक शक्ति वंदन कार्यक्रम मुस्ताक कुरैशी, मंडल अध्यक्ष पुराना शहर, मंडल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश कोहली, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुदृढ़ और संबल बनाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में दी जा रही है। घरेलू कामकाजी महिलाएं विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाए। कल्पना शर्मा ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया। मुस्ताक कुरैशी ने कहा कि इस बार अधिक बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बन रही है, हमें बीजेपी को जिताना है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश कोहली ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन फैजल खान ने किया। कार्यक्रम में भरतपुर संभाग आईटी प्रभारी हरेंद्र राव, शशि त्यागी, सह संयोजक सोशल मीडिया, जिला उपाध्यक्ष दया दुबे, महिला मोर्चा मंत्री राजकुमारी लवानिया, कमलेश सेन, पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंद्रलाल कोहली, योगिता वाली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।